Jai Shri Krishna. Welcome back to Vastu Fire Designs. I am Rupali, a Vastu consultant and interior designer. एक बहुत लंबे गैप के बाद फिर से जो 40 फीट बाय 70 फीट हाउस प्लान वाली सीरीज़ थी उसे कंटिन्यू करने जा रही हूँ आज मैं। इस सीरीज़ के 4 पार्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुके थे, जिनमें घर का जो 2D लेआउट बनाया था उसे डिस्कस किया था और उसी प्लान के जो ड्राइंग रूम और एक बेडरूम था उसका इंटीरियर डिज़ाइन भी देखा था। आज उस प्लान के अकॉर्डिंग जो मास्टर बेडरूम बनाया था उसका इंटीरियर डिज़ाइन देखेंगे। तो जो 3D मॉडल है वो देखने से पहले एक बार 2D प्लान इनिशियली जो बनाया था उसे देख लेंगे अपन, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये जो 2D प्लान है इसमें आप देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो 19 फीट 3 इंचेस बाय 11 फीट 9 इंचेस है। अब इस रूम में जैसे ही एंटर होते हैं तो वहाँ सामने ये सिटिंग स्पेस डिज़ाइन किया है इस कॉर्नर में, और इसके पीछे ही विंडो दे रखी है। अब इस रूम में जो विंडो है वो देने के लिए कोई दूसरी और वॉल अवेलेबल ही नहीं थी, तो इसलिए इसको यहाँ दिया है जो कि यूटिलिटी से अटैच्ड है। और जो यूटिलिटी है उसमें ऊपर ड्राफ्ट रखा गया है वेंटिलेशन और लाइट पास होने के लिए, तो जिससे कि इस रूम में भी लाइट और वेंटिलेशन दोनों मेंटेन रहेंगे। अब ये जो सिटिंग स्पेस है उसके जस्ट सामने किंग साइज का एक बेड प्लान किया है और उसके सामने की वॉल पे डिज़ाइन किया है टीवी यूनिट। तो ये तो था 2D प्लान। अब देखते हैं 3D में बनाते वक्त इसमें क्या क्या चेंजेस हुए या किस तरह से वो मॉडल बन के तैयार हुआ। तो अब जैसे ही लॉबी से होते हुए रूम में एंटर करते हैं तो सीधा फर्स्ट जो व्यू होता है वो इस कॉर्नर स्पेस की सिटिंग का होता है। अब यहाँ इस कॉर्नर में मैंने जब 2D लेआउट बनाया था तब तो 2 सोफाज दिए थे, तो जब 3D में मैं यूँ प्लान कर रही थी, मॉडल बना रही थी, तो उस टाइम जब मैंने 2 सोफ़ाज़ ऐसे प्लेस किए तो मुझे वो एंटर होते ही बहुत कंजेस्टेड सा फील हो रहा था। तो उसके लिए मैंने इन 2 सोफ़ाज़ के बजाय एक सिंगल कर्व्ड काउच यूज़ किया है ये पिंक टोन में, और इसी के आगे ये वुड और जूट की बनी हुई एक राउंड सेंटर टेबल यूज़ किया है, और नीचे फ्लोर पे भी ये राउंड रग ही यूज़ किया है जिसके कलर्स जो है इस रूम की थीम के साथ मैच हो। तो अब अगर काउच के पीछे देखें तो ये वॉल वही है जिस पे विंडो दे रखी है। तो इस वॉल पे मैंने 2 तरह के कर्टन्स यूज़ किए हैं, एक तो शीर कर्टन है और एक जो है ओपेक कर्टन है, और इन दोनों का ही जो कलर है, बेस जो कलर है वो वाइट यूज़ किया है, और जो ओपेक कर्टन है उस पे वाइट बेस पे ये ब्लू प्रिंट्स है जो कि इस रूम के साथ अच्छे लग रहे थे। अब ये जो कर्टन्स है ये ऊपर वॉल से ही डायरेक्ट हैंग करते हुए फुल लेंथ के डिज़ाइन किए हैं। तो ये बनाने के लिए जो सीलिंग डिज़ाइन करे रूम की, तो उसमें ऑलरेडी सीलिंग बनाते टाइम ध्यान रखा कि 10 इंचेस का जो है 9 to 10 इंचेस गैप वुड बी इनफ। तो ये 10 इंचेस का गैप जो है वो मेंटेन करते हुए वो सीलिंग का ड्रॉप डिज़ाइन किया। अब ये जो सीलिंग है इसी पैनल पे जो एसी का यूनिट है वो भी दिया है। नाउ जब रूम में एसी लगाते हैं तो मेक श्योर कि साउथ की वॉल पे एसी नहीं लगाएं कभी। बाकी ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट की वॉल पे आप वास्तु के अकॉर्डिंग एसी लगा सकते हैं। अब देखते हैं रूम में बेड की लोकेशन जो डिसाइड की थी अपन ने 2D में, उस हिसाब से कैसे डिज़ाइन किया है। अब यहाँ 3D में बनाते वक्त मैंने डायरेक्ट एक बेड यूज़ नहीं करके फ्लोर लेवल रेज करके एक बेड बनाया है। तो अगेन वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप कहीं भी किसी भी रूम में यूँ फ्लोर लेवल रेज करके या कहीं कोई किसी तरह का डिप्रेशन देके आप कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं तो ऐसा सीधे ना करें। वास्तु के हिसाब से पहले देखना होता है कि ये जो रूम है उसकी जो लोकेशन है वो वास्तु के अकॉर्डिंग ये किस जोन में है या किस डायरेक्शन का ये पार्ट है। तो अब क्योंकि इस रूम में ये साउथ वेस्ट में था एग्जैक्ट, तो यहाँ मैं फ्लोर लेवल जो है वो इजीली रेज कर सकती हूँ, इसमें किसी तरह का कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं जनरेट होता है। तो इसलिए यहाँ मैंने ये फ्लोर लेवल रेज करके ये जो बेड है वो डिज़ाइन किया है। अब यहाँ जो फ्लोरिंग है उसके लिए भी जो वुड मटेरियल है वही यूज़ किया है, और जो पीछे बेड हेड है उसमें यही जो वुड मटेरियल यूज़ किया है फ्लोरिंग पे वही सेम कंटिन्यू करते हुए बेड हेड भी पीछे डिज़ाइन किया है। बेड हेड जो है उस पर ज़्यादा किसी तरह की कपड़े की पोशिश वगैरह नहीं बनाते हुए यहाँ एक सिंगल गोल्डन स्ट्राइप मेटल की यूज़ किया है मैंने, और जो सेंटर का पार्ट है पीछे वॉल पे उसको प्लेन नहीं रखते हुए यहाँ एक ग्लॉसी वॉलपेपर यूज़ किया है पिंक लोटस का, जो कि अगेन ये जो पिंक लोटस है वो उस पिंक काउच के साथ परफेक्टली मैच हो रहा था, तो मैंने ये यूज़ किया है। और ये अच्छे से जो वॉलपेपर है हाईलाइट हो, तो बैक साइड में यहाँ ग्रूव्स छोड़ते हुए वार्म येलो कलर की कोब लाइट्स यूज़ किया है। और साइड में आप देख सकते हैं कि जो दोनों साइड टेबल्स हैं उनके जस्ट ऊपर मैंने ये हैंगिंग लाइट्स यूज़ की है,
जो कि अगेन गोल्डन कलर और वाइट कलर के टेक्सचर में, तो इस रूम के साथ मैच हो रही है अच्छे से। अब क्योंकि पीछे बेस वुड कलर है तो आगे ये जो वाइट कलर का लैंप है वो अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, तो दैट्स वाई वाइट कलर। बाकी का रूम भी आपने देखा है तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ रूम में क्योंकि वुड मटेरियल ज़्यादा यूज़ किया है तो उसके साथ मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो वाइट कलर की वॉल से वो उसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी, तो यहाँ मैंने एक्चुअल वाइट कलर ही यूज़ किया है वॉल्स पे सिंपली। अब बेड के सामने जो टीवी यूनिट है उसकी डिज़ाइन देखें तो उसके लिए मैंने सिंपली अगेन वाइट लैमिनेट यूज़ किया है, जो ड्रॉवर्स है स्टोरेज के लिए बनाया है उसके लिए। और जो पीछे का बोर्ड है उस पर ये ग्रुप डिज़ाइन बनाते हुए ये वुडन बोर्ड ही यूज़ किया है पीछे के लिए भी। और पूरा टीवी यूनिट हाईलाइट हो सके उसके लिए अगेन वार्म येलो कलर की कोव लाइट्स की है इसके चारों तरफ। और इस टीवी यूनिट के साइड में ये प्लेस किया है एक सेरेमिक पॉट जिसमें इंडोर प्लांट यूज़ किया है। अब अगेन घर में आप कहीं भी इंडोर जो प्लांट्स यूज़ करते हैं तो आप कहीं भी प्लांट्स ऐसे ही नहीं रखें। यूजुअली जो हैवी पॉट्स होते हैं वो साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य में आप रख सकते हैं। अब अगर सीलिंग देखें तो यहाँ जो बेड है उसके जस्ट ऊपर तो मैंने अगेन सेम वुडन पैटर्न ही कंटिन्यू किया है, ये एक कंटिन्यूटी दी हुई है यहाँ पे। और इसके सेंटर में अगेन दूसरा वुड पीस यूज़ किया है जिस पे ग्रूविंग की हुई है। और जो हॉलो स्पेस है इसके बीच में वहाँ वार्म येलो कलर की कोव लाइट्स यूज़ की है। और जो बाकी की सीलिंग है रूम की उस पे जो सिंपल राउंड सीलिंग लाइट्स होती है सरफेस लाइट्स वो ही यूज़ की है। अब बात करते हैं ये जो शेल्स दिख रहे हैं जो मैंने हेक्सागन शेप में डिज़ाइन किया है, इसके लिए भी वुड मटेरियल ही यूज़ किया है। ये भी इस वॉल पे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसके ऊपर आप किसी भी तरह के कोई अपने आर्ट पीसेस हो या प्लांट्स हो या बुक्स वगैरह हो उनको रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रूम का है मॉडल बन के रेडी हुआ है। तो इस रूम का डिज़ाइन कैसा लगा या इससे रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, चाहे इंटीरियर रिलेटेड हो या वास्तु रिलेटेड, तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं वो। इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो उसमें अपन जो इस घर का किचन है उसका डिज़ाइन देखेंगे और उसमें वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आपको भी अगर अपना रूम, घर या ऑफिस जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान करवाना हो या उसका इंटीरियर डिज़ाइन करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपली divyavastu.com पर जाएं और वहाँ कांटेक्ट की लिस्ट में जाके ये फॉर्म फिल करके हमें सबमिट करें। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू।